इस दुनिया में मौजूद हर शख्स कामयाब और गैर मामूली इंसान बनना चाहता है, चाहे वो इसके लिए मेहनत करे या ना करे। तो देखते हैं कि कैसे गैर मामूली बना जा सकता है। तो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट ये है कि ऑलवेज डू योर बेस्ट। आप जो कर सकते हैं वो करें। अब करना क्या है? यू हैव टू मेक अ गोल। आपने गोल डिसाइड करना है और उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग कर लेनी है। अब बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार मुझे तो अपने पैशन का ही नहीं पता कि मैं करूँ क्या, क्योंकि हर तरफ यही बात की जाती है कि डिस्कवर योर पैशन, डिस्कवर योर सेल्फ। अगर आप डिस्कवर कर लेते हैं दैट्स द बेस्ट थिंग, क्योंकि आपको अपनी एबिलिटीज़ का, अपने छुपे टैलेंट का पता चल जाता है। आपको पता चल जाता है कि आप किस चीज़ में बेस्ट हैं, आप किस चीज़ में एक्सेल कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं चल रहा, इट्स ओके, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी एबिलिटीज़ को देखें। आप ये देख लें कि यार मैं किस चीज़ में थोड़ा बेहतर हूँ, मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। तो इसकी बेस पे आप अपना एक गोल बनाएं और फिर उस गोल की प्लानिंग करें। आपको बेहतरीन प्लानिंग करनी होगी उस गोल तक पहुँचने के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है उस गोल तक पहुँचने की कीमत अदा करना, यानी फोकस ऑन दैट प्लानिंग। अब बहुत से लोग जो हैं वो बेहतरीन गोल डिसाइड कर लेते हैं और प्लानिंग कर लेते हैं उस चीज़ पर पहुंचने के लिए, लेकिन जब उस चीज़ को प्राइस पे करने की बात आती है, उस चीज़ पे वर्क करने की बात आती है, फोकस की बात आती है, तो उनका तो मेहनत करने का दिल ही नहीं करता। सो आपके पास बेस्ट गोल हो, बेस्ट प्लानिंग हो, यू कैन नॉट रीच एट द गोल अनटिल यू वर्क हार्ड फॉर दैट। सो आपको उस चीज़ पर पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके गोल को हासिल करने में मुआवन साबित होंगी और वो बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट वन इज़ दैट योर कंपनी। इट्स फेमस प्रवर्ब दैट यू आर द एवरेज ऑफ योर 5 फ्रेंड्स। सो आपकी कंपनी डिसाइड करती है कि आप कैसे बनेंगे। सेकंड थिंग इज़ दैट आपकी कंपनी ऐसी हो जिसमें आपके गोल्स मैच कर रहे हो दूसरे शख्स के साथ, आप उनसे कुछ सीखें, आप उनको कुछ दें। सो आपको पता है कि जब आप इस तरह की कंपनी होगी, ऑटोमेटिकली आपके अंदर नॉलेज ऐसा बढ़ता चला जाएगा उस चीज़ के मुतालिक और आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते चले जाएंगे। अब नेक्स्ट थिंग इज़ दैट आफ्टर कंपनी यू हैव टू वर्क ऑन योर हेल्थ। हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी हेल्थ ही नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी गोल में एक्सेल करना चाह रहे हैं, किसी गोल को अचीव करना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी हेल्थ ही नहीं है, तो भाई आपका दिल कैसे करेगा काम करने का? आप दिल भी करेगा तो आप कैसे काम कर पाएंगे? द थर्ड थिंग इज़ दैट योर डाइट। योर डाइट अफेक्ट्स योर हेल्थ एज वेल एज योर मूड। सो आप जब भी अपनी डाइट का इंतखाब करें तो बेहतरीन डाइट जो है वो यूज़ करें। सो इट विल अफेक्ट यू फिज़िकली एज वेल एज मेंटली। हम ये समझ रहे होते हैं कि डाइट सिर्फ और सिर्फ हमें फिज़िकली इफ़ेक्ट कर रही है। नो, इट्स रॉन्ग। हमें फिज़िकली तो ये इफ़ेक्ट कर रही है, हमारा स्ट्रक्चर जो है वो कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटीन हमारा स्ट्रक्चर बिल्डिंग कर रहा है, फैट्स हमारे अंदर डिपॉजिट हो रहे हैं। सो स्ट्रक्चरली तो हमें इफ़ेक्ट कर ही रही है, लेकिन अगर हम दूसरी तरह देखा जाए हमारे मूड्स में, जिस तरह एक बनाना की बात करें तो उसमें ट्रिप्टोफैन होता है जो हमारे सेरोटोनिन के लेवल्स को इफ़ेक्ट कर रहा होता है। सो इट्स अफेक्ट आवर मूड्स। सो डाइट हमारे मेंटल लेवल को भी इफ़ेक्ट कर रही होती है। जब हमारे फिज़िक को इफ़ेक्ट करेगी तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड को भी इफ़ेक्ट करेगी। सो ये कहा जाता है कि बेहतरीन जो जिस्म है वो बेहतरीन दिमाग रखता है। सो यू हैव टू वर्क ऑन डैट आल्सो। सो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ हैबिट्स हैं जो आपको अपनानी पड़ेंगी, सच एज एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करेंगे इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ दैट आपकी स्लीप इंप्रूव होगी। सेकंड थिंग इज़ दैट ऑटोमेटिकली आपकी डाइट इंप्रूव होगी। थर्ड थिंग इज़ दैट ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। फोर्थ थिंग इज़ दैट आप एनर्जेटिक फील करेंगे। सो यू हैव टू डू एक्सरसाइज एटलीस्ट हाफ एन आवर पर डे। सो आपको गोल डिसाइड करना है, उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको प्राइस पे करनी है। प्राइस पे
करने के दौरान आपने ये याद रखना है कि योर हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, योर कंपनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, योर मूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, योर डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब चीज़ों को आप साथ लेके चलेंगे तो देन यू विल अचीव अ गोल, और आपको गोल अचीव करने के बाद भी मज़ा आएगा जब आपकी हेल्थ होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक गोल तक पहुंच गए हैं, एक स्टेटस तक पहुंच गए हैं, आपने जो सोचा था उससे बहुत बड़ा कर चुके हैं, लेकिन आपके पास हेल्थ नहीं है, आपके पास हेल्थ नहीं है, देन व्हाट यू कैन डू दैट। आप क्या कर सकेंगे फिर? आपको मज़ा ही नहीं आएगा यार, आपका मूड ही नहीं बनेगा। सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट ऑल द थिंग्स। सो ऑलवेज डू योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट।